TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद उम्मीद दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और यह 10 बलद सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बीफे है जनवरी की 14 तारीख, फिर 3 यानी आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाई हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक हैं। बता दें कि आज के लिए काम्बियो कोर्स $US 14.29 है और एरो के वास्ते है 17.38 और फिर तेल का दाम जो है गोतू के पास ऑन लेदत 1112 है और डीजल लिखा हुआ 3.88, लेकिन हकीकत यह है कि 3.99 हो चला है। और RBI के पास है ऑन लेदत 1144 और डीजल का दाम 3.59 है। Afhalen en leveren van eten toch anders, यानी कि खाना जाकर लेने के लिए और लीफर करने के लिए जो लोग बस्टेलिंग देते हैं लीफर करने के लिए, तो इस वक्त में कोफत के सबब से कुछ और तौर और तरीक़, अलहदा तौर और तरीक़, कुछ और किस्म की तौर और तरीक़ इस्तेमाल की जाती है ये काम के वास्ते। Deze maand geen loonronde. Achaiber Singh, wij zijn nog in gesprek. अचाइबर सिंह बता रहा, जिस तरह से ऐलान किया गया था जनवरी में लोन रौंद की जाएगी, तो अब ये टाल दिया गया है क्योंकि जो मिनिस्टर है फिनेंसियन का अचाइबर सिंह, श्री अचाइबर सिंह मिनिस्टर ज़ैन एक्सेलेंसी, ये बता रहा है कि ये लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, अभी बातचीत हो रहा है इसके सिलसिले में। तो ये अब मुमकिन नहीं है कि इस महीना में ये लोन रौंद मुमकिन होगा, यानी कि की जाएगी। Groen licht voor import en gebruik Pfizer BioNTech vaccin COVID-19 na groen licht voor import en gebruik Pfizer COVID-19 के वास्ते ये इजाज़त हो चुका है ना। groen licht के मतलब है कि इजाज़त मिल गया है ये वैक्सीन जो है COVID-19 के वास्ते और इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त हो चुका है। फाइज़र और BioNTech का जो है वैक्सीन ये इंपोर्ट और इस्तेमाल की जाएगी। कब होगा आपको बताई जाएगी। evaluatie commissie valuitawet intrekken, evaluatie commissie जो ठहराई गई है, तो ये बता रहा है कि valuitawet चाहिए इसको इंट्रैक करने के लिए, यानी कि इसको खारिज करने के लिए। और इसके सिलसिले में बताई जाती है कि गुज़रे हुए साल 2020 में सितंबर महीना में यह मालूम हो चला, यानी कि कंट्रोल ऑफ वैल्यूटा फरकेर और ट्रांसैक्सी कंटोरन दफ्तर जो है ये ऑपरासी ताफल पर, मतलब ये है कि इस पर छानबीन करने के लिए ये रखा गया है। और इसी सिलसिले में प्रेसिडेंट जो है हमारा देश का श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी बताया इफालवासी कमीसी ये ठहराई गई है और ये कमीसी फर्तीखा वोर्दखर से, यानी कि अगवाकार है FSB का बांकवेजन फर्जीगरिंग मत्सकापे और रफ़ीक शिवराज पंदे जो अगवाकार है बांकवेजन की तरफ से। इफालवासी कमीसी ये हिस्सा ले रहे हैं इसमें। और बताई जाती है कि कमीसी यूनानिम अतवीस इस हकूमन अमद फलितावैत इन ट्रैकन, यानी कि ये फ़ैसला, अहम फ़ैसला ले लिया है छानबीन करने के बाद कि इसको चाहिए खारिज कर देने के लिए, इन ट्रैक करने के लिए। और फ्रेdag यानी वारी वर्त hier omtrent verslag uitgebracht aan de president, और प्रेसिडेंट के लिए, यानी कि प्रेसिडेंट को इसका जो, यानी कि जो फ़ैसला ली गई है इसमें, तो ये प्रेसिडेंट साहब के सामने रखा जाएगी। ये भी बताई जाती है met oog op financiële doorbraak in februari wijzen particuliere bushouders op betalingsachterstanden, यानी कि financiële doorbraak फरवरी में जो होने वाले हैं, तो इसी सबब से पार्टिकुलर bushouders लोग ये चाहते हैं कि लोग ख्याल करें betalingsachterstanden, जो इन लोगों को पैसा मिलना चाहिए उस पर लोग गौर और फिक्र करें, यानी कि bushouders की तरह भी कॉमोवेन में पार्टिकुलर bushouders ये लोग COVID-19 का स्टेन जो है ये लोग अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। और bushouders hebben behalve een achterstand van 2 maanden in de uitbetaling van het COVID-19 geld ook nog 3 maanden achterstand in de brandstofcompensatie। तो इन लोगों का achterstand है, पैसा जो पीछे रह गया COVID-19 की जो स्टेन है, मतलब ये है कि पैसा जो इन लोगों को मदद दी जाएगी और फिर इन लोगों का जो
स्टॉप कॉम्पेंसासी, ये पैसा भी जो पीछे रह गया है तो ये लोगों को मिलना अभी चाहिए। प्रेसिडेंट जॉनसन तो की uitgebreid programma voor hervorming ambtenarenbestand, इसके सिलसिले में ambtenarenbestand के सिलसिले में प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी न खुलासा, बिल्कुल खुलासा अच्छी तरह से किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस पर और ये प्रोग्राम में, यानी कि uitgebreid programma kwam voor hervormingen in het ambtenarenbestand na het public sector reformprogramma met technisch bijstand van tal van internationale instituten zal worden uitgevoerd, यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो लोग ये इन लोगों को पुकार किया है मदद देने के लिए, तो इस पर छानबीन करने के लिए ये किस तरह से ठीक हो जाएगा ये बताई जाएगी। और ये भी जो हंगामा लोग मचा रहे हैं, बता रहे हैं कि संतोखी ब्रेसवेंट खादन वेर onderhoud met Bouters, ये भी अखबार बताया है कि ये दोनों मिलकर Bouters से बातचीत सनीचर, और ये है रात की वक्त में करीबन 7 बजे और uur tot de volgende ochtend 5 uur op het Presidentspaleis een onderhoud gehad met ex-president Desi Bouters। वहाँ पर यानी कि प्रेसिडेंट पैलेस पर ये लोग बातचीत किए हैं और ये लोग बातचीत किए हैं van de transitie en de te nemen stappen over bepaalde afspraken, यानी कि जिस तरह से ये regering वो गुजरा हुआ regering, ये regering को तमाम हुकूमत जो इन लोगों का हाथ में रखा, ट्रांसिट्सी जिसे लोग बोलते हैं, और फिर भी बहुत सी ऐसे जो मामलात है आस्पराग जो है, इसके सिलसिले में ये लोग बातचीत किए। और 15 juni 2020, enkele weken na de verkiezing van 25 mei, was al een ontmoeting tussen deze 3 politieke leiders, यानी कि बातचीत हो चुका था और फिर उसी सिलसिले में ये लोग इकट्ठा होकर फिर बातचीत किए हैं। और ये भी बताई जाती है आपको कि korpschef और DN डायरेक्टर फेरा वार्डन फरफांगन, इन लोगों को वहाँ से हटाई जाएगी। कोई दूसरा लोगों को अभी पता नहीं कौन सी लोगों को वहाँ रखा जाएगा, लेकिन इन लोगों को हटाई जाएगी। यानी कि korpschef जो है रोबर्टो प्राडो और दानिएला फेरा, इन लोगों को जितना जल्द हो सके अभी हाल में इन लोगों को हटाई जाएगी। और डायरेक्टोरात नेशनल वेiligheidsdienst, यहाँ का जो अगवाकार है दानिएला फेरा, इन लोगों को भी हटाई जाएगी। और ये विस प्रेसिडेंट जो है श्री ब्रुन्सवेक जी, ये ऐलान किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ब्रुन्सवेक ये कहता है एक कमेटी इस पर छानबीन कर रहा है और ये लोग इवैल्यूएट किए हैं, इस पर छानबीन करके अपना जो ख्यालात पेश किए हैं, बताए हैं, यानी कि जो यहाँ से नतीजा निकला है। Hieruit is besloten dat sommige van deze diensten, waaronder KPSDFV, de leiding vervangen zal worden, यानी कि जिस तरह से मैंने बताया इन लोगों को यहाँ से हटाकर कोई दूसरा लोगों को रखा जाएगा, क्योंकि सबब इसका यही है कि वो लोग जो ये regering को अंडरस्टैंड नहीं करता है और ये regering जो है इनको नहीं मानते हैं, तो इन लोगों को हटाई जाएगी। जिस तरह से RV6, RV23, ये लोग भी टॉप पोजीशन जो जिन लोगों के पास है, जो नहीं मानते हैं और अपना मदद भी नहीं देते हैं, तो वहाँ से इन लोगों को खारिज की जाएगी। nog niet definitief of schooldeuren maandag open gaan, अभी पता नहीं है कि सोमवार को स्कूल का दरवाज़ा खोला जाएगा। और ये onderwijs मिनिस्टर मारी लेफन्स बता रहा है 18 जनवरी को ये इरादा था खोलने के लिए, लेकिन अभी पुख्ता नहीं बताया जा सकता, सीकर है के साथ नहीं बताया जा सकता है कि यह खुलेगा। वीकेंड में जो फैसला होगा तो इसके मुताबिक बताई जाएगी, लेकिन 1-2 दिन पेशतर लोगों को मौका दी जाएगी ये कार्रवाइयाँ, यानी कि फोरबरेडिंग करने के लिए स्कूल खोलने से पहले मौका दी जाएगी। तो वीकेंड बताएगा कि किस तरह से होगा। और ये भी बताई जाती है कि लोग 5 जनवरी के स्कूल खोलने वाले, लेकिन कोफत के सबब से जो हंगामा फिर किया तो इसके सबब से बंद रहा। एक मोटर गाड़ी वेदमबॉसब्रुक पर इसमें आग लग गया और जल गया, बिल्कुल जल गया है। और ये कल बुध की सुबह की वक्त में ज़बरदस्त फीला यहाँ पर था, दोनों तरफ से ज़बरदस्त फीला। और भैया पता नहीं कि किस तरह से ये मोटर गाड़ी में आग लगा है और सबब क्या है कि आग लगा है। और अफसोस की बात है कि आजकल तो सोशल मीडिया, भैया सोशल मीडिया ना जितना बातें हैं, इतना जल्दबाजी में अगर कोशिश करता देश को उन्नति के तरफ ले जाने के लिए, सोशल मीडिया पर जो लोग रखते हैं वो उन्नति करते हैं, यानी कोशिश करते उन्नति के लिए, तो शायद हमारा देश और बहुत आगे होता। तो सोशल मीडिया पे ये बात इतनी जल्दबाजी में रख दिया गया। मार्टिनस nog niet officieel benoemd tot directeur NES, आप जानते हैं मार्टिनस जिसे लोग बोर्डो के नाम से पहचानते, अभी डायरेक्टर के बनुमेंट नहीं पाया, लेकिन ये ज़रूर पता है कि बोर्डो को
आज जनवरी फेसबुक पाखना नादात है ओक वास बनूम न बलेज ऑफिसर इनको रखा गया है स्पोर्ट योग साकर। तो ये बोले हैं कि अगर यहाँ पर हमको निस में की डायरेक्टर रखा जाए तो हमारे लिए कोई मुसीबत की बात नहीं है, न कोई मुसीबत की बात नहीं, क्योंकि बहुत से डिप्लोमा वाले यहाँ पर बागडोर लिए। लेकिन आप देखें और ये बोले हमारे पास तो काफ़ी तजर्बा है, न काफ़ी तजर्बा है। तो बोले मिनो देंग न बोले wat probleem na बोले मिनो देंग dat neskan देवा प्रॉब्लम गिमी फुदराई ना। तो बोले इनके लिए कोई मुसीबत नहीं हो सकता है। बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है भैया, तो ये भी ज़रा से बता दें कि लोग इंतज़ार करते हैं कब अच्छाई हो और कब डॉलर आए। तो अच्छाई बर सिंह जो मिनिस्टर है फिनांस के बता रहा US डॉलर्स कॉमन नीत फंड फैद। तो फैद से जिस तरह से लोग बहुत से लोग बोल रहे हैं कि फैद से आया, लेकिन ये फैद से नहीं आया, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन आया है। अहम बात ये है तमाम खबरें जो आज के लिए भी अहमियत रखता है तो भैया हम भी तो आपके सामने रख दिए। जो आपके लिए अहमियत रखता है ले लेना, जो नहीं है तो यहीं पर फिर छोड़ देना। आप हर एक को आज के लिए री किशोर साहब सोनी को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद उम्मीद।